हेलो स्टूडेंट्स, देखिए साइंस में आज हमारा नया टॉपिक है परमाणु की संरचना। वैसे हमने परमाणु के बारे में पहले भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब हम उनके सिद्धांत वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, कौन कौन से मॉडल प्रस्तुत किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत करें और कई सारे उन्होंने मॉडल भी प्रस्तुत किए। सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया वो था थॉमसन ने, यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन को थॉमसन परमाणु मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, थॉमसन। इन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया वो किया कि इन्होंने बताया कि एक परमाणु जो होता है वो की एक गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। परमाणु क्या है? एक गोलाकार संरचना है। इस गोलाकार संरचना में पूरा धनावेशित भाग इस तरीके से होता है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा क्या है इसका? ये धनावेशित भाग है, पूरा गोलाकार संरचना में है, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा गोलाकार संरचना में है, ये पूरा धनावेशित भाग है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें बीच बीच में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके बीच बीच में लगे हुए होते हैं। इन्होंने अपने मॉडल को बताया कि जिस तरीके से एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर आपने देखे होंगे कि इस तरीके से तरबूज होता है और इसमें बीच बीच में बीज लगे हुए होते हैं इस तरीके से और पूरा लाल भाग होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि जो परमाणु मॉडल है हमारे पास में उसका बीच वाला जो भाग है, ये वाला पूरा, ये वाला जो भाग है ये तो है हमारा धन आवेशित भाग। कौन सा भाग है ये? धनावेशित भाग। और जो इसमें, यानी कि ये वाला जो भाग है और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये वाला भाग तो पूरा हो गया धनावेशित भाग, ठीक है। और जो ये बीच में जो ऋणावेशित है हमारे पास में, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि थॉमसन ने जो मॉडल बताया वो ये बताया कि जो परमाणु में पूरा धनावेशित गोलाकार संरचना होती है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच बीच में इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ठीक है। उन्होंने इसको एक क्रिसमस के केक की तरह भी बताया, जिसमें कि एक बहुत बड़ा इस तरीके से गोलाकार संरचना होती है और उसमें जो मेवे होते हैं, यानी कि जैसे किशमिश वगैरह या कुछ भी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो लगे होते हैं, ठीक है, वो बीच बीच में लगे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि थॉमसन ने कि या तो परमाणु मॉडल जो है वो एक तरबूज की तरह मान लें आपकी, पूरा धनावेशित भाग तो लाल वाला भाग हो गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में लगे हुए हैं, तो ये तरबूज की तरह हो गया, ठीक है। और या फिर हम इसमें दूसरा जो बता सकते हैं वो क्रिसमस के केक की तरह बता सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया कि भाई पूरा इस तरीके से क्रीम जो रहती है वो तो धनावेशित भाग हो गया और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बता दी है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो हमारे पास में बूंदी के जो लड्डू होते हैं, ठीक है, बूंदी का जो लड्डू होता है नुक्ती वाला मतलब, ठीक है, वो पूरा लड्डू जो होता है उसमें इस तरीके से जो बूंदी लगी हुई होती है, यानी कि ये तो हो गया पूरा इसका धनावेशित भाग। और जो इसमें बीज लगे होते हैं, आपने देखा होगा इसमें भी छोटे छोटे कई बार बीज लगे होते हैं, या मान लो इलायची वगैरह उसमें बीच में डाल दी है तो वो क्या होती है, बीच बीच में लगी होती है इस तरीके से, तो वो बता दिए इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम इनके मॉडल को बहुत इजीली और किसी भी एग्जाम्पल से हम याद कर सकते हैं
कि जैसे कि या तो पूरा तरबूज वाला भाग से हम याद कर लें कि भाई पूरा लाल वाला जो भाग रहता है वो तो धनावेशित रहता है और जो बीज लगे होते हैं उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह लगे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसी तरीके से दिए कि परमाणु धनावेशित गोला होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु जो है वो क्या है, एक पूरा धनावेशित गोला है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इसमें बीच में धसे हुए होते हैं, बीच बीच में लगे हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण के कारण परमाणु उदासीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में ये, आप भी अपनी नोटबुक में वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इस पॉइंट को कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण के कारण परमाणु उदासीन होता है। यानी कि देखो इसमें ये धनात्मक भी है, यानी कि ये पूरा जो भाग है, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको दोबारा बना करके। देखिए ये पूरा मैंने एक गोलाकार संरचना बनाई और ये वाली पूरी संरचना में जो बना रहा हूँ इस तरीके से, तो ये तो हो गई हमारे पास में धनात्मक, ठीक है, ये पूरा क्या है, धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं इसमें इस तरीके से बीच बीच में, ये क्या हो गया हमारा ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसी तरीके से बताया गया है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के परिमाण के कारण जो परमाणु जो बताया गया वो उदासीन बताया गया। स्टूडेंट ध्यान में रखें कि उसने परमाणु उन्होंने उदासीन बता दिया, लेकिन ये जो था इनका मॉडल ये ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, ठीक है, और मतलब इसके आधार पर कई सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी। तब जाकर के फिर हमारे पास में सेकंड जो थे हमारे पास में रदरफोर्ड, ठीक है, सेकंड जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया और उन्होंने नाभिक की खोज के बारे में बताया, उन्होंने अपना खुद का एक मॉडल प्रस्तुत किया, वो सेकंड थे हमारे पास में रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड इन्होंने नाभिक की खोज की और इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। ये दोनों के मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसमें आपको डायग्राम वगैरह बिल्कुल क्लियर तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर केवल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी वो बिल्कुल मैं यहाँ क्लियर करूँगा। देखिए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहली बात तो कि इन्होंने नाभिक की खोज की थी, ठीक है, इन्होंने नाभिक की खोज की और बताया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, ठीक है, और नाभिक कहाँ होता है और नाभिक में कौन कौन से जो कण हैं वो उपस्थित होते हैं। इन्होंने बताया कि भाई नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैसे न्यूट्रॉन की जानकारी इन्होंने नहीं दी थी, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई इन्होंने प्रोटॉन की तो खोज की थी लेकिन न्यूट्रॉन भी उसमें उपस्थित था, ठीक है। तो नाभिक की खोज की इन्होंने, प्रोटॉन उसमें उपस्थित था। इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट कि सबसे पहले एक सोने की एक झिल्ली युक्त पत्रिका ली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके पीछे की तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेपन भी लगाया था, ठीक, इन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेपन लगाया। इस सोने की पत्रिका को इन्होंने इस तरीके से रखा और लगातार इस सोने की पत्रिका में बिल्कुल बारीक पन्नी ली थी इन्होंने। इस सोने की पत्रिका पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने पाया स्टूडेंट्स कि कुछ कण तो उनके दाएं चले गए, कुछ कण बाएं चले गए, कुछ कण विपरीत दिशाओं में गति कर गए, कुछ कण
सीधे ही निकल गए। लेकिन ऐसा लगभग उन्होंने देखा कि उन्होंने टोटल 20,000 कण थे, ठीक है, टोटल कितने कण थे उनके पास में, 20,000 अल्फा कण थे, और उन्होंने क्या करी थी, बौछार की थी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो ये सारे ही कण गए, लेकिन उनमें से एक कण, बिल्कुल एक कण सीधा गया इस तरीके से और बीच पॉइंट से यानी कि सेंटर में टकराया और टकरा करके वापस उसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया, ठीक है। तब रदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई ठोस भाग है जिससे कि अल्फा कण टकरा करके वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करने के बाद में ये देखा कि जिस तरीके से कोई तोप का गोला अगर मान लो भेजा जाए और वो एक कागज से टकरा करके आ जाए, ये एक बहुत बड़ी अचंभित बात थी उनके लिए। तो उन्होंने यही सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अल्फा कण तो बहुत एक तरीके से बहुत भारी थे और वो एक मामूली बिल्कुल पतली पन्नी से टकरा करके वापस कैसे आया। तब उन्होंने इस पे रिसर्च किया, इन्होंने खोज की और उन्होंने पता किया कि इस जगह संपूर्ण एक धनावेशित गोला है, ठीक है, जिसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने नाभिक नाम दे दिया। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अल्फा कणों का स्वर्ण पत्रिका मॉडल भी कहा जाता है, इसको स्वर्ण पत्रिका मॉडल। आएगा समझ में? तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्रिका मॉडल इसे ही कहा जाता है कि उन्होंने सिंपल सी बात है, उन्होंने सबसे पहले एक सोने की पन्नी ली, ठीक है, उसको इस तरीके से रखा गया, उसके पीछे जिंक सल्फाइड का लेपन किया। जिंक सल्फाइड का लेपन इसलिए किया था क्योंकि अल्फा कण जो थे वो प्रतिदीप्त हो जाए, यानी कि एकदम से चमक उत्पन्न हो जाए, जहाँ भी वो टकराएं तो चमक उत्पन्न हो जाए और उससे हमें पता लग जाना चाहिए कि ये अल्फा कण कहाँ होकर के जा रहे हैं। बस इसी का पता लगाने के उन्होंने जिंक सल्फाइड का लेपन किया था, ठीक है। तो इन्होंने जिंक सल्फाइड का पीछे की तरफ लेपन किया, उसके बाद में इन्होंने पूरे अल्फा कणों की इन्होंने क्या करी, बौछार की। जैसे अल्फा कणों की इन्होंने बौछार की, उन्होंने देखा कि कुछ कण इधर चले गए हैं, कुछ कण इधर चले गए हैं, कुछ तो पार ही हो गए हैं, लेकिन उनमें से एक अल्फा कण जो था वो सीधा गया और टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट आया। तब रदरफोर्ड ने उसको नाभिक नाम दिया और उसमें बताया कि इसमें संपूर्ण प्रोटॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने थॉमसन यानी कि टॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल समझा है। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।